On the campaign trail here in Banaras, we're joined by UP Minister for Sugarcane and Sugar, Sanjay Singh Gangwar. संजय जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ कैंपेन कर रहे हैं बनारस में। बनारस में आपको क्या लगता है, क्या इशू रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे इस चुनाव में सबसे अहम, सबसे जरूरी यहाँ के वोटरों के दिमाग में? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल की टीम को और जितने भी आपके दर्शक हैं चैनल के, उन सबको मेरा प्रणाम। और जहाँ तक बनारस के चुनाव का बात है, तो बनारस में चुनाव एकदम एक तरफा है। काशी है, भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी में भोलेनाथ जी की कृपा है। और मोदी जी ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और काशी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। उसको देखते हुए मैं 25 तारीख से यहाँ लगातार हूँ और करीब मेरा 20 गांवों के आसपास दौरा हो गया। तो एक तरफा माहौल है और एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि काशी इस बार पोलिंग परसेंटेज में भी देश में प्रथम स्थान पर रहने वाला है। जी, आप यहाँ पे जो काशी में एक बड़ा मुद्दा जो लोग जिसके बारे में काफी चर्चा करते हैं, वो है काशी का एक तरह से जो फेस है वो बदल गया है। चाहे फ्लाईओवर्स की बात हो, रोड्स की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, काशी कॉरिडोर वगैरह, इसे आप क्या मानते हैं, बहुत बड़ा इशू ये रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? काशी तो मोदी जी ने पूरा बदल ही दिया। मोदी जी ने काशी के साथ साथ देश भी बदल दिया। तो काशी का डेवलपमेंट तो मुद्दा है ही है, लेकिन देश का विकास, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सीमाओं की सुरक्षा, जो मजबूत सुरक्षा है, वो भी एक इस चुनाव में मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में कि लोग इसकी भी चर्चा करते हैं। और मोदी जी, मैं आज ही एक गांव में गया था, तो वहाँ पर एक मुझे बहुत बुजुर्ग सी माँ मिली। वो मुझे बुला के बोलती हैं कि मैं मोदी की माँ हूँ। तो मेरी, उनकी भी आंखें भर आई, मेरी भी आंखें भर आई और मैंने उनके चरण स्पर्श किए। कहने लगी मोदी मेरा बेटा है। तो इतना व्यक्तिगत जुड़ाव जब किसी जनप्रतिनिधि के साथ होता है तो निश्चित रूप से वो एक ईश्वर का अवतार होता है और वो उनमें ईश्वरीय शक्ति है, देवी शक्ति है, जो लोग उनको अपने परिवार की तरह, बुजुर्ग माए अपने बेटे की तरह, और सब लोग उनको प्यार करते हैं काशी की। मोदी जी ने आज एक बयान दिया है, जो जिस तरह की हम भाषा का प्रयोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं गाली प्रूफ हूँ। मतलब पहले भी हमने देखा है कि चुनावों में कुछ न कुछ गाली दी गई उनको, लेकिन आज उनका ये कहना ये क्या आपके हिसाब से दर्शाता है? क्योंकि एक और विपक्ष है जो कह रही है कि जो बीजेपी के नेताओं के ओर से जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो अभद्र है। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे जो लोग गाली दे रहे हैं, अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ। देखिए, मोदी जी को मौत का सौदागर किसने कहा था? ये तो विपक्षी पार्टियों ने ही कहा। क्या मोदी जी मौत के सौदागर हैं? ऐसा नहीं है। मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास पे मंत्र को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मोदी जी को ऐसे ऐसे शब्द जो मैं अपनी मुंह से नहीं बोल सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कांग्रेस और उनके जो साथी हैं दल, सहयोगी दल, उन्होंने किए, जो कि लोकतंत्र में ये अच्छी भाषा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में एक अनुशासन है और एक संविधान की सीमाओं को हम कभी लांघते नहीं हैं। लेकिन ये जो विपक्षी हैं, इन्होंने तो लगातार 24 साल से माननीय मोदी जी को गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे हैं। ये इनके डीएनए में है। जी, आज राहुल और अखिलेश भी यहाँ पे काफी कैंपेन कर रहे हैं बनारस में। आपको क्या लगता है कि एसपी कांग्रेस की जो गठबंधन है उसका कितना असर रहेगा ऑन ग्राउंड? उत्तर प्रदेश में एसपी और कांग्रेस के जो गठबंधन है उसकी 0 सीट आएगी इस बार। 0 सीट आएगी? 0 सीट आएगी। अखिलेश जी भी नहीं जीते? अखिलेश जी भी नहीं जीत रहे, उनकी पत्नी भी नहीं जीत रही। पत्नी को पिछली बार भी हार का सामना करना पड़ा था कन्नौज से, और उनके भाई को आजमगढ़ से हार का सामना करना पड़ा था, और कन्नौज से ही उनकी पत्नी हारी थी।
तो कन्नौज भी हम जीत रहे हैं, मैनपुरी भी हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ भी हम जीत रहे हैं, बदायूं भी हम जीत रहे हैं। तो जो 5 सीटें उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं वो भी 0 आने वाली हैं और इस गठबंधन का 0 आने वाला है। राहुल गांधी जी की तो जमानत जब्त हो जाएगी। आप कह रहे रायबरेली अमेठी भी नहीं जीतेंगे? ना अमेठी जीत रहे और रायबरेली में तो राहुल गांधी की जमानत जब्त होने वाली है। आज इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। लेकिन आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो 5 जो सीट है विधानसभा में, उसमें से 4 में तो सपा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विपक्ष का जो ये है वहाँ पे थोड़ा मजबूत लग रहा है पोजीशन, जहाँ तक दिख रहा है। रायबरेली के अंदर, हाँ जी, रायबरेली में हमारे साथी मंत्री हैं आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे काम किया है, हवाई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल लोगों के दिलों में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब की जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है। आज सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। राहुल बाबा जो हैं अब ये फिर बैंकॉक की यात्रा पे निकलेंगे, देखिएगा। चलिए उसमें तो आएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था पे मैं अब बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार कहती है कि हमने ठोस कदम लिए हैं और ये इंश्योर किया है कि आम आदमी को कानून व्यवस्था को लेकर जो पहली दिक्कतें थी वो अब ना रहें। महिलाओं को और फ्रीडम है बाहर जाने की, रात को घूमने की वगैरह। लेकिन आज की डेट में ये भी सही है कि विपक्ष ये आरोप लगा रही है कम से कम कि बुलडोजर का जो प्रयोग किया गया पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स का प्रयोग किया गया है कुछ लोगों को जस्टिस में लाने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कानून के साथ उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। जिन लोगों के घरों पे बुलडोजर चले वो लोग सारे माफिया थे और उन्होंने सरकारी जमीनों पे, गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया। आज वो जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई और उन जमीनों पे बुलडोजर चला के उन पे आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। तो ये बुलडोजर का उपयोग गलत कहाँ हुआ? ये तो कानून को कोई भी अपने हाथ में लेगा, कोई भी जमीन की गरीब की जमीन, मजदूर की जमीन या सरकार की जमीन भी जनता की जमीन है, उसको कोई भी अगर हड़पने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे और बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी तो बुलडोजर भी चलेगा। आपसे आपकी सीट के बारे में बात करना चाहूंगा। आप पीलीभीत से विधायक हैं, लेकिन पीलीभीत से जो सांसद रहे हैं वरुण गांधी, इस बार उन्हें टिकट नहीं दी गई। क्या कारण मानते हैं आप इसे? हमारी पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड पार्टी में तय करता है टिकट को लेकर के। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारा संसदीय बोर्ड तय कर देता है वो हमारा कैंडिडेट होता है और हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होता है और हम सब लोग कमल को मिलकर लड़ाते हैं, जिताते हैं। लेकिन वरुण गांधी ने बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिया है रिसेंटली, पार्टी की लाइन से अलग हट के। क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पार्टी की डिसिप्लिन की वहां पे उल्लंघन हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। पार्टी का विचार बड़ा है, पार्टी का संविधान बड़ा है, पार्टी में अनुशासन बड़ा है। पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी की जो एक सीमा लाइन है, जो पार्टी लाइन है, उससे हट के किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और हम सब लोग पार्टी से जुड़े, हम सब लोग पार्टी की वजह से ही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है, यही भारतीय जनता पार्टी की का सिद्धांत है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गंगवार जी। और certainly all eyes on this Banaras campaign, and interesting to see that senior leaders of the BJP, not just at the level of the state, from different parts of the country and of course the center as well, who are campaigning here in this very last leg. Just about 48 hours to go before campaigning ends here in Banaras. With Sanjeev Chhetri, Madhas Gopalakrishnan in Banaras for Times Now.